हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल एक माइनस आयोटा है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि द्विघात समीकरण के द्विघात द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा है तो हमारे पास द्विघात समीकरण होगी x का वर्ग माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल तो बराबर 0। तो यदि हमारे पास द्विघात समीकरण के मूल अर्थात अल्फा और बीटा दे रखे हो तो हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होगी x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस अल्फा गुणा बीटा अर्थात x का वर्ग माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल। यदि यदि किसी द्विघात द्विघात समीकरण का एक मूल हमारे पास सम्मिश्र संख्या हो, यदि एक मूल सम्मिश्र संख्या है तो दूसरा जो द्विघात समीकरण का मूल होगा, दूसरा मूल सम्मिश्र संख्या का सयुग्मी होगा। सम्मिश्र संख्या होगी। सम्मिश्र संख्या होगी अर्थात यदि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल अर्थात अल्फा बराबर z हो तो जो दूसरा मूल है वह बीटा है, उसका मान बराबर होगा सम्मिश्र संख्या का सयुग्मी। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास एक मूल दे रखा है अर्थात अल्फा का मान दे रखा है, वह दे रखा है एक माइनस आयोटा। तो जो दूसरा मूल है वह सम्मिश्र संख्या का सयुग्मी होगा, तो बीटा का मान बराबर होगा। सयुग्मी किस प्रकार लिखा जाता है? जो हमारे पास सम्मिश्र संख्या होती है उसका जो काल्पनिक भाग होता है, उसका जो चिन्ह होता है उसे बदल कर लिखा जाता है। तो एक माइनस आयोटा का सयुग्मी रूप क्या होगा? जो एक माइनस आयोटा है सम्मिश्र संख्या है, उसमें वास्तविक भाग तो एक है, तो वास्तविक भाग का कोई चिन्ह नहीं बदला जाएगा। और जो काल्पनिक भाग है माइनस आयोटा, उसका चिन्ह बदलते हुए लिखेंगे, तो जो बीटा बराबर होगा एक प्लस आयोटा। तो हमारे पास एक मूल तो हमारे पास प्राप्त हो गया एक माइनस आयोटा, जो कि प्रश्न में दे रखा था। और दूसरा मूल है वह हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल सम्मिश्र संख्या हो तो दूसरा मूल है वह सम्मिश्र संख्या का सयुग्मी होता है। तो हमारे पास बीटा बराबर प्राप्त हो गया एक प्लस आयोटा। हमने एक माइनस आयोटा का सयुग्मी रूप प्राप्त कर लिया, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ एक प्लस आयोटा। अतः यदि हमारे पास दो मूल दे रखे हो तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि हमारे पास जो द्विघात समीकरण होती है वह होती है x का वर्ग माइनस मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा गुणा x प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर 0। तो अल्फा और बीटा का मान रखते हैं और हल करते हैं, तो x का वर्ग माइनस अल्फा का मान हमारे पास है एक माइनस आयोटा प्लस बीटा का मान हमारे पास है एक प्लस आयोटा गुणा x प्लस अल्फा का मान हमारे पास है एक माइनस आयोटा और बीटा का मान है एक प्लस आयोटा बराबर 0। तो हल करते हैं, हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग, हमारे पास एक माइनस आयोटा से प्लस आयोटा कट जाएगा तो हमारे पास प्राप्त होगा 2x प्लस हमारे पास एक माइनस आयोटा और एक प्लस आयोटा बराबर 0। क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक सूत्र होता है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी दे रखा हो तो हम लिख सकते हैं a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो निम्न सूत्र की सहायता से हल करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 2x प्लस एक माइनस आयोटा और एक प्लस आयोटा को लिख सकते हैं एक का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग बराबर 0। तो हमारे पास प्राप्त होगा x का वर्ग माइनस 2x प्लस एक, आयोटा के वर्ग का मान हमारे पास होता है, आयोटा के वर्ग का मान बराबर होता है माइनस 1। तो मान रख देते हैं तो हमारे पास प्राप्त होगा एक
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 1 बराबर 0, तो हमारे पास द्विघात समीकरण प्राप्त होगी x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। तो हमारे पास जब हमें मूल दे रखा था प्रश्न में 1 माइनस आयोटा, जिसकी सहायता से हमने सर्वप्रथम दूसरा मूल ज्ञात किया जो कि संयुग्मी मूल होता है, जो कि हमारे पास प्राप्त हुआ 1 प्लस आयोटा। तो दोनों मूलों की सहायता से हमने द्विघात समीकरण प्राप्त कर ली। वह हमारे पास प्राप्त हुई x का वर्ग माइनस 2x प्लस 2 बराबर 0। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।